सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इसके पहले का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, इसके बाद का आज हम लोग देखेंगे। तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, क्या क्या ग्रोथ देखी गई, कैसे क्या हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात देखिए, लिखिए एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन हमारे यहाँ कैसे एक्सपेंड हुई। देखिए सबसे पहली बात, ये एक नॉर्मल डेटा दिया है, बस ये आपको लर्न नहीं करना है। ये लर्न तो वैसे कोई भी नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन हमारे 1950s में 2.23 लाख थे। और इंस्टीट्यूट थे, प्राइमरी और मिडिल मिडिल स्कूल थे, और हमारे यहाँ 2015-16 में 12.70 लाख हो गए थे। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो हमारे यहाँ थे वो 7.4 थाउजेंड थे, और 2015-16 में हो गए थे 2.52 लाख। कॉलेजेस 578। और ये बता रहा है कि 1950 मतलब जब हमारे यहाँ प्लानिंग जब से स्टार्ट हुई, क्योंकि प्लानिंग हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई थी, 1950 से स्टार्ट हुई थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी पहले के लेक्चर्स बताया है। और 2015-16 तक कितने एक्चुअल में कॉलेजेस, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, या बोल दीजिए आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कितनी बन चुकी हैं। तो देखिए ये लिखा भी है कि यूनिवर्सिटीज़ जो थी हमारे यहाँ 1950 के अराउंड, वो क्या कहते हैं कि 27 थी। और उस फिर उसके बाद 799 बन गई यूनिवर्सिटीज़ कब, 2015-16 में। ठीक है, और अब आज के टाइम तो और भी एक्सपेंड हो चुकी हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर देखा जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1950 में थे 19.15 लाख, आज के टाइम में 17 करोड़। और हायर एंड से मिडिल हायर और हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में कितने, 15.0 लाख, और ये इस समय 3.22 करोड़ है। ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल को हम अगर एक साथ जोड़ दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है ना। तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाले स्कूल की बात कर रहा है यहाँ। प्राइमरी और मिडिल स्कूल कौन से होते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन वाले। ठीक है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है। ठीक है, अब ये देखिए मैं बताता हूँ, इसमें ये कुछ साइड में लिखा है कंसीडरिंग। अब देखिए, एक है एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी तो आप जानते ही होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एक है यूजीसी, एक है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और एक है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये अलग अलग बॉडीज़ हैं, और अलग अलग बॉडीज़ हैं ये, मतलब एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ देखती हैं, मतलब कि एजुकेशन को मैनेज करती हैं। जैसे कि एनसीईआरटी जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब कि क्लास 12 तक का जितना भी एजुकेशन है वो एनसीईआरटी देखती है। गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये सारी। ठीक है, यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन देखती है। ठीक है ना। तो ये मैं बताता हूँ, देखिए एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी इट इज़ बेसिकली इंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। एनसीईआरटी क्या करती है, जो बुक्स वगैरह हैं, टेक्स्ट मटेरियल है, जो पढ़ना है लिखना है जो भी है, वो 12th लेवल तक का कौन बनाता है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, एनसीईआरटी। ठीक है ना। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट इज़ प्राइमरीली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए फंडिंग मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसके लिए जो फंडिंग मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए जो फंडिंग मिलती है, वो यूजीसी ग्रांट करती है। यूजीसी एक गवर्नमेंट बॉडी है। और इट ऑल्सो इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे यहाँ जितना भी हायर एजुकेशन से रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब यूजीसी डिसाइड करती है। ठीक है ना। मतलब जैसे कि एक बोर्ड है यूनिवर्सिटी, जैसे जो लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके लिए एक बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हमारी कंट्री में टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में पूरा मैनेज करता है। जैसे कि इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन। जितने अभी हमारे यहाँ टेक्निकल बीटेक एमटेक, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ प्रोवाइड करी जाती है वो सारा कौन मैनेज करता है, एआईसीटीई, मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आईसीएमआर, आईसीएमआर हमारे जितना भी मेडिकल रिसर्च है, जैसे मेडिकल रिसर्च, हेल्थ सेक्टर है, जितना भी वो सब आईसीएमआर मैनेज करता है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द एजुकेशन एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में क्या रिसर्च हो रही है, क्या एजुकेशन देनी है, वो सब आईसीएमआर मैनेज करता है। तो ये सारी हमारी बॉडीज़ हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये जो डेटा है ये बस यही बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम, या बोल दीजिए आप प्लानिंग पीरियड के टाइम से 2015-16 तक हमारे यहाँ कितने ज़्यादा एजुकेशन, कितने ज़्यादा स्कूल बन गए, कितनी ज़्यादा कॉलेजेस बन गए, कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बन गए। एक आपको आइडिया रखिए, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, लर्न तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है ना। एक आइडिया रखिए। और
वही यहाँ इसने बताया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि ये, हाँ, ये ज़रूर याद रखने वाला है। इन 1951 हार्डली 18.33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज़ लिटरेट। 1951 के अराउंड हमारे यहाँ 18% लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है ना? और 2011 के अकॉर्डिंग 74% के अराउंड हमारे यहाँ लोग लिटरेट हैं, ठीक है ना? ये सेंसस का डाटा है। जनगणना, जनगणना सेंसस मतलब होता है जनगणना, ठीक है। सेंसस होता है हर 10 साल में होता है। अब 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद अब 2021 में होगा, ठीक है ना। तो 2011 का ये जो डेटा है ये बताता है कि हमारे यहाँ इस समय लिटरेट जो है 74.04% लोग लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। लिटरेट हमारे यहाँ उसको बोला जाता है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको लिटरेट बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने इसके पहले बताया भी था। लिटरेट और क्या कहते हैं, एजुकेटेड होने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और 1951 के अराउंड 18.33% लोग हमारे यहाँ लिटरेट थे, मतलब हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ी है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल बढ़े, या एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों का इनरोलमेंट भी बढ़ा है, बच्चों का एडमिशन भी एलिमेंट्री एजुकेशन में बढ़ा है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन कवर करता है स्टूडेंट को फर्स्ट टू एट्थ क्लास। जो फर्स्ट से एट्थ क्लास तक के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्राइमरी और मिडिल होते हैं ना, ये मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टू एट, ठीक है। और सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्या हुआ? 10+12, 10+2, ठीक है ना। सेकेंडरी हुआ 10 और सीनियर सेकेंडरी हुआ 10 12th, ठीक है ना। तो वही वो बात बता रहा है कि हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब होता है फर्स्ट टू एट, और नॉर्मली जो बच्चा फर्स्ट टू एट्थ क्लास में पढ़ता है वो 6 to 14 ईयर्स का होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए वही यहाँ लिखा है कि द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज। मतलब बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंक्रीज हुए। इन टू 1950 में हमारे यहाँ कंट्री में 2.23 लाख स्कूल थे। प्राइम एलिमेंट्री एजुकेशन देने वाले 2.23 लाख स्कूल थे, और 2015-16 में हो गए 12.70 लाख हो गए। मतलब कि बढ़ा है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले स्कूल्स बढ़े हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। However, low percentage of admission of children in primary class point to the educational backwardness in the country. बट अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ बच्चों का लो एडमिशन हो रहा है। बच्चों का क्या है? लो एडमिशन हो रहा है, लो परसेंटेज ऑफ एडमिशन हो रहा है बच्चों का प्राइमरी क्लासेस में। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस अभी भी कंट्री में कहीं कहीं है, ठीक है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द एजुकेशन बैकवर्ड। कई सारे रीजन हो सकते हैं। लोग गरीब हैं, सोसाइटी उनका इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है बच्चों के मम्मी पापा की, तो इस वजह से वो एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं अपने बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं स्कूल्स में, ठीक है। पैराडॉक्सिकल ट्रुथ अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया। पैराडॉक्सिकल मतलब क्या होता है? पैराडॉक्सिकल मतलब होता है कि जो एक कोई चीज़ है, जैसे एक कोई चीज़ है जो देखने में आपको झूठ लग रही है बट वो है सच, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं, कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। बट आपको सुनने में वो झूठ लगेगा बट हुआ वो एक्चुअली में रियल में है, ठीक है ना। मतलब वो हुई है चीज़, देखने में आपको वो चीज़ झूठ लगे और हो वो सच। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पैराडॉक्सिकल मतलब क्या होता है? पैराडॉक्सिकल मतलब होता है आपको देखने में वो चीज़ झूठ लगेगी मगर वो है सच। तो पैराडॉक्सिकल ट्रुथ क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन जो इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका पैराडॉक्सिकल ट्रुथ क्या है, ठीक है ना। मतलब देखने में आपको वो गलत लगेगा, कंडीशन जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन की वो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि झूठ है बट वो है एक्चुअली में सच, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है। ग्रॉस एनरोलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन इज जनरली एस्टिमेटेड एज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ, इनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब क्या होता है? देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब क्या होता है? एनरोलमेंट मतलब होता है एडमिशन लेना। कितने लोग बच्चे क्या कहते हैं? एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में, इनरोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही रेयर पूछा जाता है बट आप याद रखिएगा। किसी भी आप जैसे कुछ आपको एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा गया तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। एक कैची पॉइंट होगा, कैची मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर निकालना हो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि जो बच्चे क्या है 6 से 14 साल के बीच में, मतलब 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, और जिनकी जो कौन सी क्लास तक है? एट्थ क्लास तक, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन
हमें अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दी एलिमेंट्री एजुकेशन, और फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फिर हम देखेंगे कि 6 से 14 साल के कितने बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, इंटू 100 करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। मतलब कि फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले तो हम देखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि 8th क्लास तक कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फिर हम देखेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के बीच में हैं, ठीक है ना। उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के बीच में, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसको इंटू 100 कर देंगे। तो हेयर इज अ पैराडॉक्सिकल ट्रूथ। अब देखिए पैराडॉक्सिकल ट्रूथ क्या है, देखने में आपको लगेगा झूठ है, बट है एक्चुअली में सच। इन द ईयर 1951 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाज 43%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या था, 43% था, ठीक है ना। प्रेजेंटली इट फाउंड टू बी मोर देन 100%। आज के टाइम 100% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब 100%। आप समझ रहे हैं, मतलब कि सब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब बताइए सब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाउ कैन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मोर देन 100%, येट इज हैपन बिकॉज इन अवर कंट्री लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इवन बियॉन्ड द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स इनरोल देमसेल्फ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि आज के टाइम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ज़्यादा हो गया। क्यों 100% से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज के टाइम हमारे यहाँ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 6 से 14 साल के बच्चे तो ले ही रहे हैं, साथ में साथ और जो बड़े हो गए 15-16 ईयर्स के हो गए वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ज़्यादा आ गया है। समझ रहे हैं ना। आपको लगेगा झूठ है, बट है सच। देखिए ना, पैराडॉक्सिकल ट्रूथ आया कि नहीं आया, मतलब कि 100% से ज़्यादा कैसे हो सकता है। आपको लग रहा होगा झूठ है, बट है सच। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कई बच्चे जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में 15-16 ईयर्स वाले भी एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं। देखिए यहाँ लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल ट्रूथ, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी secondary and senior secondary education. See, secondary and senior secondary education in 1951 there were 7.4 thousand, मतलब कि 7,400 स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के थे, मतलब 10 और 12 के थे। और जिसमें कि उस टाइम बच्चे पढ़ते थे 15.0 लाख स्टूडेंट, मतलब 15 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इन 2015-16 में क्या हो गया, ये स्कूल बढ़ के हो गए 2.52 लाख, स्कूल्स हो गए 2.52 लाख, और उसमें एडमिशन कितने बच्चों का हो गया, 3.2 करोड़। ये मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और 1987 में, ये ध्यान रखिएगा, 1987 में नवोदय का स्टैब्लिशमेंट हुआ। नवोदय विद्यालय आपने नाम सुना होगा, कई बच्चे नवोदय में पढ़ते भी होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं। तो इन 1987 एंड 88 नवोदय विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वर इस्टेब्लिश टू इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन। नवोदय विद्यालय का जो इस्टेब्लिशमेंट का मेन एम था कि मॉडर्न एजुकेशन देना, बच्चों को गुड स्टैंडर्ड एजुकेशन देना। टैलेंटेड स्टूडेंट जो है रूरल एरियाज में, जो मतलब गांव साइड में टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको मॉडर्न एजुकेशन देना, ये इसका मेन एम था। दीज स्कूल प्रोवाइड बोर्डिंग फैसिलिटीज़, यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़, बोर्डिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। प्रेजेंटली 565 नवोदय स्कूलिंग आर फंक्शन, मतलब बोल रहा है कि आज के टाइम 565 स्कूल जो हैं वो फंक्शनिंग में हैं, चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय केवीज की भी स्टेब्लिशमेंट करा फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन फॉर ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है इधर से उधर, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने केवीज बनाए। करेंटली द नंबर ऑफ सेंट्रल स्कूल इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड, आज के टाइम में केवी कितने हैं, 1128, और 2007 में थे 931, ठीक है। और इसमें बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, 12.6 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन ये उसमें आया था, केबीसी में आया था। ये देखिए क्या है, 3 केंद्रीय विद्यालय आर, 1 एट काठमांडू, 1 एट मॉस्को एंड 1 एट तेहरान। मतलब 3 ऐसे केवी हैं जो आउटसाइड इंडिया भी लोकेटेड हैं। एक काठमांडू में है, एक मॉस्को में है, और एक तेहरान में, ठीक है ना। ये केबीसी में आया था, क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए एज ऑफ लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, एज मैंने बोल दिया, एरियाज, एरियाज ऑफ लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन। हमारे यहाँ लिमिटेड सक्सेस हमें क्यों मिली है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 10th और 12th क्लास में हमें लिमिटेड सक्सेस क्यों मिली। इनरोलमेंट रेशियो रिफरिंग टू द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द एज ग्रुप। और अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए जो बच्चा 8th क्लास से
जो बच्चा क्या कहते हैं कि 8th क्लास तक नॉर्मली बच्चा जो होता है वो हमारा 14 ईयर्स तक का होता है, 14 ईयर्स का होता है। 8th क्लास से 12th क्लास तक जो बच्चा होता है वो हमारा क्या कहते हैं मुश्किल से मतलब जब बच्चा 12th क्लास में होता है तो वो 18 साल के आसपास का होता है। ये तो आप मानेंगे कि नहीं आप मानेंगे, आप में से ज़्यादातर बच्चे जो 12th क्लास में वो 18 ईयर्स के ही होंगे, 18 ईयर्स के होंगे या 18 ईयर्स से कम होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा भी एनरोलमेंट रेशियो, अब देखिए लिखा है फॉर द सेकेंडरी एंड 9th 10th एंड सीनियर सेकेंडरी इज फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री। मतलब बोल रहा है कि जो एनरोलमेंट रेशियो है 9th 10th 11th 12th के बच्चों का वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली इट अराउंड 52% ऑफ सेकेंडरी क्लास एंड 28% ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लास इवन दो इट हैज सिग्निफिकेंटली राइजन जस्ट अबाउट 5% इन 1951। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो सेकेंडरी क्लासेस हैं 52% हो गई हैं, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी कितनी 28% है, तब भी हमारे इनरोलमेंट रेशियो अभी भी 5% बढ़ा है बस। मतलब 9th 10th 11th 12th से आज तक इनरोलमेंट रेशियो कितना बढ़ा है, 5% ही बढ़ा है बस। जबकि हमारे यहाँ 9th 10th 11th 12th के कई सारे स्कूल्स खुल गए हैं जो हायर सेकेंडरी मतलब हायर सेकेंडरी 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तब भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास तक पूरी पढ़ाई करते हैं। आप सोच रहे होंगे आप में से सब लोग तो करते ही हैं पढ़ाई, बट आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो 12th क्लास तक पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो वही बोल रहा है कि इनरोलमेंट रेशियो आज भी कम है, बच्चे बहुत कम एडमिशन लेते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में, ठीक है ना? सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में। वोकेशनल ऑफ एजुकेशन रिमेन्ड अ फार क्राई। वोकेशनल एजुकेशन आज भी दूर की बहुत बात है। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन मतलब होता है ऐसी एजुकेशन देना जिसके एजुकेशन के साथ में आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग देना, जैसे कारपेंटर की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाना, कारपेंटर का मतलब होता क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन जैसे आप पढ़ रहे हैं साइड में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ और काम सिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कारपेंटर, आप इलेक्ट्रीशियन का, फिजिशियन कुछ भी मतलब काम सिखाया जाए ताकि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हो, आप अर्निंग वाइल मतलब साथ स्टडिंग वाइल अर्निंग करें, मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आप अर्निंग करें, ठीक है ना? तो जापान वगैरह में वोकेशनल एजुकेशन में बहुत जोर दिया जाता है। तो वही वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ तो बहुत दूर की बात है। अगेंस्ट द टारगेट ऑफ डाइवर्टिंग नियरली 25 ऑफ द सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट टू द वोकेशनल स्ट्रीम। मतलब हमारे यहाँ टारगेट है कि 25% जो 12th क्लास में बच्चे हैं, उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। एक्चुअल अचीवमेंट इज़ लिमिटेड जस्ट टू 5%। और एक्चुअल अचीवमेंट क्या है, बस 5% के अराउंड है, और वो भी बहुत ही जो हाईली कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ है बस, और इधर नहीं मिलता है कहीं, ठीक है ना? तो ये सारे हमारे यहाँ बहुत ही क्या कहते हैं, अभी हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन में ध्यान देने की मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा फोकस करा है कि बच्चों को साइड में वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, इससे बच्चों के अंदर एक नई स्किल्स डेवलप होंगी कि पढ़ाई के साथ साथ उनको काम और कुछ सिखाया जाए, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।